लोग जो है कल मैथ का पेपर क्लास 10th से देने जा रहे हो तो अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव का आंसर की, ठीक है। और ये पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मैंने आंसर की बतला दिया था टोटल, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ सब्जेक्टिव का आंसर की दिखाने वाला हूँ और साथ में इसका आंसर की भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा सेक्शन में। देखिए यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा 1 से 10 तक, उसमें 5 बनाना है, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर है। मैं अभी सिर्फ कुछ ही प्रश्न 5 प्रश्न का यहाँ पर आंसर की करवा दूंगा। आप लोग अगर खुद चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी आपको 11 से 15 तक प्रश्न है जिसमें 3 बनाना है, 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सोल्यूशन कर लिया हूँ, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ और बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, 1 का सोल्यूशन क्या गया है आपको लिखना है। माना कि वह कौन एक्स है, चूंकि एक्स समगुणिक कौन है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का है। तो प्रश्न अनुसार आपको चलना है, एक्स बराबर देना है 2 और एक्स का समपूरक कौन होगा, ठीक है। तो एक्स बराबर देखिए 2 और समपूरक कौन मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और -1 पहले से ही था तो -1 हो जाएगा, ठीक, -x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर हो रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर गुना होगा, ये आपका गुना होगा ना 180 गुना 2 तो क्या आ जाएगा 360, ठीक है। तो देखो 360 यहाँ पर आपका दिया गया है, 360 माइनस में 2x, क्योंकि 2 जो है x के साथ भी गुना होगा। समझ आ रहा है आपको। देखो 2 जो है ना ये 2x के साथ भी गुना होगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को उठा करके इधर ला दिया, +2 हो गया इधर, ठीक है, बराबर में 360। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस दोनों को जोड़ दिया तो 3x हो गया ना, 3x हुआ तो यहाँ पर हमने काटा इसको, तो ये 120 बार में कट गया, तो x बराबर आ गया आपका 120 डिग्री। तो बस इतना ही निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसका अंत जो है ना आता कोण 120 डिग्री। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था, पहला नंबर क्वेश्चन था, इसका ही सोल्यूशन हमने किया है, ठीक है। पहला नंबर का ही सोल्यूशन यहाँ पर किया गया था। तो चलिए पहला का सोल्यूशन हो गया, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न उसी प्रकार से प्रश्न आपका यहाँ पर है, ऊपर होगा प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है माना कि संख्याएं x चूँकि y है, x + y बराबर दिया था 7 और x × y बराबर दिया था 12, ठीक है। तो ये दिया गया था, तो यहाँ पर हमने दोनों को क्या क्या जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एक काम हमने किया, ये x जो था ना, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये x जो था हमने 7 के माइनस में ला दिया, ठीक है। तो y बराबर आपका -7 -x आ गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, चूंकि मानकर हमने y का जो है ना, y का मान जो है x चूंकि y में रख दिया, यानी कि y का वैल्यू -7 -x है ना, तो ये हमने y के वैल्यू में मान रख दिया, ठीक है। तो ये हमने मान रख दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर। देखिए ये आपका था। तो देखिए अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट ले लीजिए, हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गुना कर सकते हो, तो देखो गुना वगैरह यहाँ पर 7x हो जाएगा और x हो जाएगा x², ठीक है। ये हुआ, फिर देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, x² था, तो हमने ये 7 को जो है ना माइनस उठा करके इधर प्लस मिला दिया, तो +7x और बराबर में 120 12 है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। इस प्रकार से एक समीकरण हमारा यहाँ तक बन गया। तो इस समीकरण का यहाँ पर जो है ना आप लोगों को पता होगा, विवेक चर निकालने के लिए गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, तो x का मान 3 आ जाएगा और y का मान 4 आ जाएगा। तो x का मान 3, y का मान 4। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए 2 नंबर का। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर भी आपका यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ भी बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का समीकरण 1 2 दिया गया है। इसका क्या करना है, आपको किसी भी विधि से हल करना है, तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल किया गया है। विलोपन विधि आपको पता होना चाहिए, तो विलोपन विधि से यहाँ पर देखिए हल किया गया है। y का मान जो समीकरण 1 में रखने पर, तो ये यहाँ पर हमने मान रखा, तो मान रख करके इस टाइप से देखिए निकल गया, ठीक है। देखिए हमने इस प्रकार से निकाला, यहाँ पर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए बहुत ईजी से। अब चलिए यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए, तो इसका वैल्यू जो आएगा ना, वैल्यू हमें x और y का ही निकालना था, तो देखिए x का 4 आएगा, y का 12 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते चलिएगा कि एग्जाम में आप जाइएगा तो लिखने के लिए तो क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी होता है। तो 3 नंबर ये क्वेश्चन था। अब उसी प्रकार से आप लोग आगे आइएगा तो 5 नंबर डायरेक्ट हमने बनाया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ पर बना हुआ है, देखिए बहुत ईजी से निकल गया, छोटा शब्द में, ज़्यादा लंबा नहीं गया, थोड़ा सा लंबा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए हमें कुछ नहीं निकालना था, इसमें जो है ना
हमें लंब आधार दिया था तो कॉस थीटा बराबर 3/5, तो हमें क्या निकालना था, इसका मान निकालना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका वैल्यू निकालना था। तो हमने वैल्यू इस प्रकार से ऐड करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर मन हो तो। देखिए यहाँ से हमने इस प्रकार से निकाल दिया, तो वैल्यू जो आया ना ये आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए हम छोटा कर देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेने का हो तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए, नहीं तो PDF वगैरह भी बता ही दूंगा कैसे लेना है, पहले वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर का भी आपको निकालना है। देखिए दिया गया है tan 47 डिग्री बटे में cot 43 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू आया है 1। ठीक है, कितना आया, 1 आंसर आया है, तो ये मान निकल गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर आपका ये 5 मार्क्स वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका 5 मार्क्स वाला ये प्रश्न है, तो ये देख लीजिए आप लोग आराम से। 14 नंबर है, 5 नंबर वाला, इसमें जो है 3 प्रश्न को बनाना होता है ना, 3 प्रश्न को बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया गया है इस प्रकार से, हम क्या लिखे, माना कि कोई इकाई अंक तथा दहाई अंक जो है ना, तब संख्या हमने इस प्रकार से रख लिया 10x + y बराबर 10x + y। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमने यहाँ पर करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ये बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। अब चलिए इसका हम छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला में, तो इसी का और भी छोटा, यहाँ तक आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ तक आप लोग ले लीजिए पहले। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम आपको करते हैं, अब यहाँ तक इसका और लंबा सोल्यूशन जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स वाला है, तो इतना ले लीजिए, इसके आगे और बढ़ जाते हैं तो यहाँ भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 90 आ जाएगा आंसर। अब ये देखिए 90 आ गया ना, तो देखिए एक ही क्वेश्चन का आंसर बना है। देखिए 5 मार्क्स वाला में हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर बनाया है, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा PDF भी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा तो आपको बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी ग्रुप में आपको जो PDF वगैरह मिल जाएगा आराम से, और टेलीग्राम में खास करके आपको ज्वाइन करना है क्योंकि उसमें बहुत पहले से भी PDF डाला रहता है, तो उसे आप कभी भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्लास वगैरह भी आपका होता है इस चैनल पे 10th का, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपका जो सेंटर वगैरह एग्जाम होगा उसका भी पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथ में तैयारी भी कराया जाता है। आप लोगों को PDF वगैरह भी इंपॉर्टेंट करके हम देते हैं जो कि प्रिंट करवा कर आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग वो लेना चाहेंगे तो उसी नंबर पर आप लोग को मुझे मैसेज करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।